नमस्कार, पूर्णिया टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज कुछ आपसे चर्चा करनी थी कि बिहार में जो चुनाव 2025 में है, तो अब स्वाभाविक है कि गर्मी भी बढ़ेगा और चुनावी गर्मी भी बढ़ेगी। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी को बिहार ज़्यादा नज़र आएगा, ये भी बात है। लेकिन कुछ बात ऐसा है कि आप लोग को भी समझना होगा, सोचना होगा। जिस दिन आपको इनका भागलपुर में सभा था, जनसभा था, तो बेगूसराय से बहुत लोगों को काफ़ी बसें भर करके लेकर के गए थे। ये लोग जमा किए थे, कार्यकर्ता हो चाहे वो कुछ लोगों को तो पैसा भी दे करके 500 रुपया पैसे दे करके खाने पीने का व्यवस्था लगा करके बस को रिज़र्व कर लिया गया था। एक्चुअली मैं उस दिन मानसी से लौट रहा था, तो बहुत ज़्यादा जाम का भी असर था। इट मीन्स कि उनकी गाड़ियों को आप पास करने दे रहे हो। पुलिस वाले भी अपनी गाड़ियों को लेकर के जा रहे हैं, जनता को गाली दे रहे हैं कि रोक साला, बाहर बगल करके रोक। एम्बुलेंस, एक बेचारा एम्बुलेंस वाला फंसा हुआ था। क्या ये किसी पुलिस वाले की जिम्मेदारी नहीं थी कि हाँ उस एम्बुलेंस को निकाला जाए? खैर, इस तरह की मानसिकता तो हो जाते हैं। आई डोंट नो क्यों इस तरह का इन लोगों ने किया। मैटर क्या है कि बेगूसराय से इतने लोगों को लेकर के आना, पैसे खर्च करके, और दिखाना कि हम रैली बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए, अगर आप यही करना चाह रहे हैं तो ये समझ जाइए कि 2025 में बिहार के जनता को आप ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप वही जय श्री राम का नारा लगाएंगे, धर्म का नाम देंगे, धर्म का आप ये करेंगे कि हम हिंदू हैं, इस तरह का आप करेंगे ही। और दूसरी बात है कि हर ज़िला में अब आपका कलश यात्रा ज़रूर निकलेगा। ये भी मुझे पता है, हर गांव में आपका कलश यात्रा निकलेगा। ये जो आपका जो चुनावी प्रोपेगेंडा होता है, इस चीज़ से आप बाज आइए, ठीक है। आप इस चीज़ से बाज आइए। दिल्ली में आपकी सरकार है, वो जो मरखंडी सीएम साहिबा हैं रेखा गुप्ता जी, जो उचित नहीं है वो बनना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब बन गई हैं। तो कम से कम आपने जो बोला था केजी से पीजी फ्री, वहाँ पे से एजुकेशन पे जो आप सेस लगाते हैं, वहाँ पे क्या पूरे इंडिया में लगाते हैं 18% का, उस सेस को भी आप ख़त्म कीजिए। केजी से पीजी जो आपने बोला था कि फ्री कर देंगे, उसको फ्री कीजिए। 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। 500 रुपये में जो आप सिलेंडर देंगे, उसको आप देखिए थोड़ा सा। एक सवाल है आपसे, आप वहाँ केजी से पीजी फ्री करना चाहते हैं, 500 रुपये में आप सिलेंडर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि क्या आपकी सरकार है बिहार में, तो बिहार के लोगों को आप बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? सारे कार्यकर्ता सब उड़ जाते हैं झंडा लेकर के, जय 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 बीजेपी, जय बीजेपी। क्या जय बीजेपी यार, हैं? घर चलाओ यार। मेरे पास एग्जाम्पल है, जितने भी जय बीजेपी किए हैं ना, आज रोड पे घूम रहा है वो जय बीजेपी, फोटो सेल्फी ऐसे करके। क्या ये नौटंकी है भाई, पूरा नौटंकी है। अरे कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारे साथ सेल्फी ले। हद है, बेवकूफ़ी का भी हद है। तो बिहार में जब आपको ये बताना चाह रहा था कि बिहार में जब आपकी सरकार है, तो केजी से पीजी आप फ्री क्यों नहीं करते हैं? नंबर 1, 500 रुपये में जब सिलेंडर दिया जा सकता है, जब आप खुद कह रहे हैं, तो आप बिहार वाले को 500 रुपये में क्यों नहीं दे रहे हैं सिलेंडर? नंबर 3, जब आप महिलाओं को वहाँ पर 2500 दे सकते हैं, कौन सा योजना आप लोग, सम्मान योजना, कौन सा महिला सम्मान योजना चलाते हैं, तो आप बिहार के महिलाओं को क्यों नहीं देते हैं?
इतना ही केजी से पीजी अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो फिर आप टैक्स एजुकेशन पे क्यों लेते हैं सेस 18% का। बहुत सारी बच्चियां हैं जिनका कि एडमिशन भी पिछले साल नहीं हो सका। आपकी सरकार है, आप लोग इस तरह से करते हैं। क्यों नहीं पेंशन आप 400 से 1000 रुपया करते हैं, 1500 रुपया करते हैं। इस बार तो आप सोचेंगे कि करना होगा, क्योंकि ये तो लाने वाले हम ही लोग हैं। लेकिन अब ये चुनावी प्रोपेगेंडा अब सारे लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप बेवकूफ़ बनाइए, मूर्ख बनाइए, आपका धंधा यही है, आप इससे आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा करना है बिहार के लोगों के लिए, तो कब का किए रहते हैं। लेकिन सनातनी 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 इतना तनातनी कर दिए हैं, धर्म में उलझा करके आप लोगों को रख दिए हैं। हमको तो हंसी आता है, हमको तो हंसी आता है कि आप लोग किस तरह का राजनीति करते हैं। कुछ लोग बीजेपी माइंडेड आए थे, लोभ प्रलोभन क्या है ये सब। मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी में, मैं आपको पहले भी कह दिया हूँ। अब ऐसा नहीं कि अब हम बीजेपी में इसलिए नहीं जाना चाहते कि हम तो भाई पूजा नहीं करना जानते हैं, कोई मंदिर में नहीं जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। मेरे अंदर हर क्वालिटी है। जिस क्वालिटी को आप देखना चाहेंगे वो क्वालिटी आपको उभर करके आ जाएगा। मैं अगर झुकता हूँ, अगर इज्जत से बात करता हूँ, तो इसको मेरी कमज़ोरी मत समझिएगा। हम इसलिए चाहते हैं, इज्जत से बात करते हैं, झुक करके बात करते हैं कि आप मेरे उस चेहरे से अवगत नहीं हो जो मैं दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। किसी के झुकने से उसको कमज़ोर मत समझिएगा। आप जिससे बात करते हैं, एक बार मेरा इतिहास भी जानने का कोशिश कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले जानिए, इतिहास जानिए कि आप किसी से जा रहे हैं मिलने के लिए, तो उसके इतिहास को जानिए, उसके इतिहास को पढ़िए, उसको जानिए, समझिए, समझे। और रही बात की जो स्थानीय मुद्दा है, मैं पूर्णिया से बाहर का तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया नहीं है। पूर्णिया के लिए जो भी बोलना होगा मैं बोलूँगा, जो भी करना होगा मैं करूँगा, सिर्फ पूर्णिया के लिए करूँगा। अभी नशा का वही मुद्दा बहुत चल रहा है। नशा का मुद्दा, स्मैकिंग पूर्णिया पे तो मैंने 3 महीने पहले भी वीडियो बनाया था, 3-4 महीने पहले, काफ़ी व्यूज़ आए थे। और मैंने प्रशासन को भी जानकारी दिया था कि इस तरह का हो रहा है। उस बीच में आपको चोरी भी काफ़ी बढ़ गया था, आए दिन मर्डर हो जा रहा है। बहुत सारा मैटर तो क्लियर भी नहीं हो पाता है कि हाँ कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उस पर जांच भी नहीं। थाना वाला कहता है कि हमारे पास कोई आया ही नहीं कंप्लेन। डीएम साहब को फुर्सत नहीं है संज्ञान लेने का कि उनके ज़िला में क्या हो रहा है। तो खैर, ये स्मैकिंग जो पूर्णिया को इस दलदल में घसीट दिया है, तो ये बहुत चिंता का विषय है और गंभीर विषय है। इस पे आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। मैं पूर्णिया के सभी लोगों को बोलता हूँ, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी बच्चा उस तरह का पाया जाता है तो काइंडली रिपोर्ट टू थाना।
थाना को रिपोर्ट कीजिए। मेरे एक कदम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 को मदद कर दूँगा, 20 मदद कर दूँगा। अगर पूर्णिया में सबको अगर हमको सही करना होगा तो आप लोगों का साथ हमको ज़रूरी है। देखिए, बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। नशा मुक्ति केंद्र में भी मैं गया था, वहाँ ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है, लेकिन यही है कि वहाँ के गार्जियन लोग जल्दी छुड़ा ले जाते हैं। तो ये नहीं कीजिए, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉपर उसका इलाज करवाइए ना। 2 महीना 3 महीना में आप निकाल कर ले जा रहे हैं। 1 सप्ताह पहले 10 दिन पहले एक के गार्जियन गए बोलने के लिए कि हाँ देखो तुम्हारा बेटा इसमें पीता है। अब वो उनका लड़का जो सुना, अब उन्हीं के बेटे को मार दिया, जान से मार दिया। तो ये कस्बा थाना का था, हम वहाँ पे थे, कस्बा थाना भी गए हुए थे। आप लोग तो देखे होंगे फेसबुक पे मैंने डाला था। तो ये सारा चीज़ है, जब तक आप लोग खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, हल्ला बोल नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा। देखिए, थोड़ा सोचिए समझिए। ये तो बहुत परेशानी का सबब मिल जाएगा। आने वाले समय में हमारा यूथ अगर इधर से उधर हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। हमारा पूर्णिया का बेस अगर ख़राब हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत है ना। अभी एक और मुद्दा सुनने में आ रहा था कि मखाना बोर्ड बनाया जाएगा और वो दरभंगा में लगाया जाएगा। दरभंगा में मखाना बोर्ड लगा, क्या बोला जाए। पूर्णिया और कटिहार में होता है और आप उसको उठा करके वहाँ दरभंगा लेकर के जाएंगे, समझ में नहीं आता है। हम एतराज़ नहीं कर रहे हैं। मखाना बोर्ड खाली आ जाने से इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मखाना वाले का तरक्की हो जाएगा, सब लखपति हो जाएंगे, ये भी बात नहीं है। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ये भी बात नहीं है। उससे मतलब नहीं है। ये हमको पता है कि कुछ होने जाने वाला है नहीं, खाली किताबी कागजी कार्रवाई होगी, बस हो गया। कागज़ पे मखाना बोर्ड निकल गया, बस हो गया। ऐसा ऐसा कागजी जो होता है ना, वो हम जानते हैं कैसे किया जाता है। अपग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमको एक चीज़ बताइए। आपका गुजरात में जब होता है अमूल जो वहाँ पे आपको कौन कुरियन वर्गीस थे, वही लगाए थे दूध का पैदावार वाइट रिवॉल्यूशन लाने के लिए। 1985-86 की बात होगी आई थिंक सो। अमूल आनंद में लगा था, इसीलिए अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है अमूल का। काफ़ी प्रोग्रेस भी किया, प्रोडक्शंस भी इतना किया कि सारे अदर्स स्टेट में भी अमूल जाने लगा, सिर्फ साउथ को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पे हटसन का मार्केटिंग है। हमारे भी बिहार में तो सुधा का काफ़ी अच्छा डेयरी बहुत आगे तक पहुँच चुका है, प्रोडक्शंस भी उसका बहुत है। आप उसको क्यों नहीं बढ़ावा देते हैं सुधा को हमारे बिहार में? क्यों नहीं आप हमारे सुधा मिल्क को, पनीर को, दही को, जितने भी मिल्क आइटम हैं, क्यों नहीं आप गुजरात जाने देते हैं, दिल्ली जाने देते हैं? क्यों नहीं? आप केंद्र की सरकार है, बिहार का चीज़ बिहार के लोग ही खाएं। बगल में बंगाल है, वहाँ भी नहीं पहुँच पाता है। ये कौन सोचेगा? ये हम सोचेंगे कि आप सोचिएगा? हाँ, कंपटीटर आप खड़ा नहीं होने देते हैं महाराज। आप क्या बात करते हैं? आप एक नज़र से देखते हैं, फालतू का खाली काम करते हैं। अभी भी बता रहे हैं, सुधा डेयरी का प्रोडक्ट को आप अदर स्टेट में
बिकने दीजिए, पहले जाने तो दीजिए। बिकने की बात तो बहुत दूर की बात है, बिक तो वो ऐसे ही जाएगा, आप लोग जाने ही नहीं देते। अगर गलत बोल रहे हैं तो बताइए। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करें, नहीं। खैर ये आप लोग की, ये तो जनता तय करती है। जनता जो है, ये सिर्फ टाउन की बात मैं बता रहा हूँ। टाउन में जितने भी हिंदू हैं ना, बस वही बीजेपी ज़्यादा ये करते हैं। वो भी 40 से 50%, पूरे नहीं, क्योंकि वो लोग भी इंटेलेक्चुअल हैं। और ऐसे भी प्रॉस एंड कॉन्स तो हमेशा लगा रहता है ना। ऐसा थोड़ी है कि पूरा हिंदू बीजेपी को ही वोट कर देगा, पूरा हिंदू राजद को कर देगा, जदयू को कर देगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब समझता है लोग, समझे, सब समझता है। लेकिन आप लोग उसके दिमाग के साथ खेलते हैं। आप लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, जो आप हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं। और जिनके साथ खेल लेते हैं उनके दिमाग को भी हम लोग समझते हैं कि आप धर्म के नाम पे ही उनको धोखा दे सकते हैं। आप देखिए ना, धर्म के नाम पे बहुत धोखा मिलता है लोग को। कोई भी आकर के ठग के चला जाता है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल होंगे वो ठगाएंगे नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनना भी चाहते हैं। एक सिलीगुड़ी के हमारे क्लाइंट हैं, विनोद कुमार गुरुंग नाम है उनका, मेजर से रिटायर्ड किए हैं। उनको एक लेडीज़ बोल दी कि हम हिमालय में तपस्या करके वहाँ से उड़ करके आए हैं आपके पास, आपका आँख ठीक हो जाएगा। हम वहीं पे थे एक्चुअली, तो नेपाली कम्युनिटी के थे, तो हम तो समझ गए कि ये तो चूना लगा रही हैं। अब वो व्यक्ति से डिमांड की 20,000 रुपया, और उस आदमी ने 20,000 रुपया दे भी दिया मेरे सामने। और बदले में वो क्या की कि थोड़ा सा कुछ सफ़ेद सफ़ेद करके था, मीठा जैसा, वो प्रसाद के रूप में दे दी। अब हम इसमें क्या कहें, हमारे क्लाइंट हैं, हम वहाँ पर कुछ बोल भी नहीं सकते थे। उनका आईटी फाइल संभालते हैं, इसलिए करके हम कुछ नहीं बोले। लेकिन जब खाने के टेबल पर मैं बैठा तो मैंने बोला कि अंकल, ये कोई भी तपस्विनी नहीं है जो वहाँ से उड़ करके आएगी और उड़ करके जाएगी। सारा नॉर्थ साइड वो उड़ करके ही भ्रमण करती हैं, ऐसा भी नहीं है। अंकल बोले कि मेरा अगर आँख ठीक हो जाएगा तो हम समझेंगे कि वो कैलाश से उड़ के आई है। हम बोले कि कितना दिन का समय दिए, तो बोले कि 15 दिन का। हम बोले चलिए ठीक है। आज 7-8 महीना हो गया, लेकिन उनका आँख ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग सब हैं, वो भी जानते हैं। उन्होंने बोला कि हमको बेटा विश्वास था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी हम कि अगर मेरा कुछ अच्छा हो जाता है तो चलो भाई, क्यों नहीं। तो ये इस तरह का दिमाग रख करके कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको अगर घाटे का सौदा हो जाए तो क्या होगा। इससे आपके आने वाले जनरेशन का क्या उद्धार हो जाएगा। धर्म के नाम पे आपको पंडित तो बनना नहीं है, आपको धर्म के नाम पे आप क्या कीजिएगा, कौन सी कमाई होती है। चलिए मान भी लेते हैं कि धर्म के नाम पे अगर हम, ऐसा नहीं कि धर्म अच्छा चीज़ नहीं है, धर्म तो सबको करना चाहिए। जो जिस धर्म में है वो उन सबको अपने अपने धर्म को खूब अच्छा से करना चाहिए। इससे आपका आत्मबल बढ़ता है। लेकिन ये बताइए कि किसी भी जॉब में क्या धर्म से रिलेटेड कोई सवाल पूछता है? कोई नहीं पूछेगा, और ना ही पूछता भी नहीं है।
इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, कंपेयर कीजिए कौन सी पार्टी मुद्दों पे बात कर रही है। हम ये नहीं कहते कि आप हमें वोट दीजिए, नहीं कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि आपके साथ, आपके दिमाग के साथ कौन खेल रहा है। कल के डेट में आपके बच्चे को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कौन देगा ला करके। हमारे धर्म में कहा जाता है कर्म ही प्रधान है। तुम कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत रखो। कहाँ श्री कृष्ण हमारे बोले कि धर्म की इच्छा करते रहो, तुम्हारा अधिकार बस धर्म पे है। नहीं, कर्म पे बोले हैं। अच्छा कर्म कीजिए ना, अच्छा कर्म कीजिए, किसी तरह का कोई व्यवधान आई थिंक पैदा नहीं होगा। आपका कर्म ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। बहुत लोग आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहना मेरे हिसाब किताब से सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि सरकार तो आप ही चुनते हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो आप समझिए कि जनता ही चुनती है। अगर जनता ने, अगर राजद को अगर 15 साल अगर बैठाया तो वो जनता ने चुना था, क्या हो गया। लेकिन एक चीज़ है, जनता जब चुनती है तो फिर उसको लगातार मौका देती है। आज अगर परिस्थिति नीतीश कुमार के 9 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर परिस्थिति खराब है तो आपने चुना था, आपको 8 बार मौका मिला था, जो 9 बार वो बन चुके। ये 9वां मौका आपको मिलेगा, जो 10वां आप उसको चीफ मिनिस्टर बनने ना दें। खैर वो तो बनेंगे नहीं नीतीश कुमार जी, ये तो बात तय है। ये आप हंस करके सोच लीजिए, चाहे रो करके सोच लीजिए, इसमें बीजेपी उनको हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए करके उन्होंने बीपीएससी वाले मैटर को भुना लिया, बीजेपी ने भुनाया है, ठीक है। लोगों, बच्चों को पिटवा दिया, सारा चीज़। तो वो गुस्सा तो 43 सीट जदयू की आई है, तो वो तो गुस्सा लोग जदयू के ऊपर उतारेंगे ही। अब बीजेपी वाले अपना पत्ता सीधा करेंगे, उल्लू सीधा कर लेंगे, किसी के साथ भी गठबंधन में चले जाएंगे। इनका क्या है। तो इस बार का चुनाव जो है बहुत टफ होगा, देखिए क्या होता है। लेकिन ये जो आप कहेंगे कि बीजेपी के लिए बहुत इजी होगा, नहीं। अभी बीजेपी वाले जो हैं सारे कार्यकर्ता को खोज रही है कि आओ 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 आओ। काम करवाएगी, छुड़वा देगी, फिर 5 साल आप हो कहाँ, बस यही है। तो आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है। इस बार मुद्दे भी बहुत सारे हैं, कोई एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहुत है। जितना मैं आपको बता दिया, थोड़ा आज रात भर आप उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, सोचिए। क्योंकि ये अगर इस बार 2025 का, अभी तो 8-9 महीना बाकी है समय आने में, और उसके बाद 5 साल आपको और वेट करना पड़ेगा सरकार बदलने के लिए। तो इतना इंतज़ार करने से अच्छा है कि इस बार 8 महीना को ही किसी तरह से खेप लीजिए। 5 साल थोड़ा सा सोचिए किसको देना है, जोर डालिए, समझिए कि आपके लिए कौन खड़ा उतर सकता है। अब पूर्णिया को तो एक्सेप्शन में रखिए, पूर्णिया है, और पूर्णिया में बीजेपी आएगी नहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। इसके लिए हमको अगर पूरा जी जान भी लगाना पड़ेगा, मैं जी जान तक लगा दूंगा। बीजेपी लेकिन आएगी नहीं, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मैं बीजेपी को उखाड़ फेंकने में सक्षम हूँ। मैं पूर्णिया में तो नहीं आने दूंगा बीजेपी को। इसके लिए चाहे मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मैं बीजेपी को आने नहीं दूंगा।
चलिए इसी के साथ मैं यही अपने बात को विराम देता हूँ। आप लोगों को भी गुड नाइट। कल संडे है, रिलैक्स कीजिए। मैं भी रिलैक्स थोड़ा करूँगा, लेकिन कुछ काम है तो उस काम को भी कर लूँगा। धन्यवाद।